नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। आज मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी योजना लेके आया हूँ, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के बारे में। अगर आपके घर में भी बिटिया है तो आपके खाते में सीधे 25,000 रुपये तक आ सकते हैं अगर आप इस योजना का लाभ उठाएंगे तो। आज मैं आपको इसी योजना के बारे में बताने जा रहा हूँ कि कैसे ये योजना हमारे मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई है और इसका लाभ कैसे कैसे मिलेगा। जिनके घर में भी बच्चियां हैं, बालिकाएं हैं, उनको ही सिर्फ ये लाभ मिलेगा और 25,000 रुपये तक मिलेगा। इस योजना की शुरुआत 25 अक्टूबर 2019 को की गई थी। इसका जो उद्देश्य है ये है कि हमारे बच्चियों को, महिलाओं को सामाजिक विकास के लिए नए नए अवसर मिलें, उनकी पढ़ाई कभी ना रुके या उनके पोषण में, आहार में कमी ना आए। तो आज मैं इसी योजना के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, इस योजना का जो चरण है वो 6 चरणों में ये आपको पैसा मिलता है। प्रथम चरण क्या होता है? नवजात बालिकाओं का जिनका जन्म 1/4/2019, डेट आप समझ लीजिए 1/4/2019 या उसके बाद हुआ है, उनको 5,000 रुपये एक मुश्त पैसा इनके खाते में मिल जाता है। जब आप इस योजना का लाभ लेते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, अपनी डिटेल्स दे देते हैं, तो जिन भी बालिकाओं का जन्म 1/4/2019 या उसके बाद हुआ है, उनको 5,000 रुपये दे दिया जाता है। ये तो हो गया पहला चरण। दूसरे चरण में क्या होता है? वो बालिकाएं जिसमें 1 वर्ष के भीतर संपूर्ण टीकाकरण हो चुका हो, यानी उनको जितने टीके लगने हैं वो सारे टीके लग चुके हों और उनका जन्म 1/4/2018 से पूर्व ना हुआ हो, यानी 1/4/2018 से पहले उनका जन्म ना हुआ हो, उनको मिलेंगे कितने? 2,000 रुपये एक मुश्त। एक मुश्त वो उनके खाते में ये 2,000 रुपये डाल दिए जाएंगे। इसके बाद आता है तीसरा चरण। वह बालिकाएं सम्मिलित होंगी जिन्होंने चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान प्रथम कक्षा में प्रवेश कर लिया हो, यानी जो अभी शैक्षिक सत्र चल रहा है, उन्होंने प्रथम कक्षा में प्रवेश ले लिया है, तो उनको मिलेगी 3,000 रुपये एक मुश्त धनराशि। यानी इनके खाते में 3,000 रुपये डाल दिया जाएगा, जिससे उनकी शिक्षा दीक्षा, कापी किताब, कलम, ये ड्रेस, ये सब जो है खरीद सकें। तो आपको अभी तक मैंने 3 श्रेणियां बता दी। अब चतुर्थ श्रेणी में क्या होता है? चतुर्थ श्रेणी में वो बालिकाएं सम्मिलित होंगी जिन्होंने चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान छठी कक्षा में प्रवेश कर लिया हो, यानी कक्षा 6 में उसका एडमिशन हो गया हो। अगर कक्षा 6 में एडमिशन हो गया है तो 3,000 रुपये की एक मुश्त धनराशि इस चतुर्थ श्रेणी में मिलेगी, यानी चौथे चरण में आपको 3,000 की राशि मिल जाएगी सीधे आपके खाते में। ध्यान रखिए, ये सिर्फ बच्चियों के लिए है, बेटों के लिए नहीं है। पांचवी श्रेणी क्या होती है? वह बालिकाएं जिन्होंने चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान 9वीं कक्षा में प्रवेश कर लिया हो। आप यहाँ पे ध्यान देते रहिएगा कि मैं कौन कौन सी कक्षाएं बता रहा हूँ। अभी मैंने छठी कक्षा बताई थी, अब 5वीं श्रेणी में आ जाती है 9वीं कक्षा। यहाँ पे कितने रुपए मिलेंगे? यहाँ आपको मिलेंगे 5,000 रुपये एक मुश्त धनराशि, यानी 5,000 रुपये आपके खाते में भेज दिए जाएंगे, जिससे बच्चे की पढ़ाई अच्छे से हो सके। और अब जो छठी श्रेणी है, यानी आखिरी श्रेणी है, उसमें क्या होता है? वो सारी बालिकाएं सम्मिलित हो जाएंगी जिन्होंने 10वीं या 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करके चालू सत्र के दौरान स्नातक डिग्री, ध्यान रखिएगा स्नातक, या कम से कम 2 वर्षीय डिप्लोमा में एडमिशन ले लिया हो। उनको कितने रुपए मिलेंगे? 7,000 रुपये एक मुश्त दे दिया जाएगा। यानी अगर आपके घर में बालिकाएं हैं और वो पढ़ाई कर रही हैं या अभी अभी उन्होंने जन्म लिया है, तो आप उनका चरणबद्ध तरीके से इन इस चरण से चलते हुए आपको पैसे मिलेंगे, जिससे आप उनका अच्छा भरण पोषण कर सकें, उनकी पढ़ाई लिखाई करा सकें। अब इसमें पात्रता क्या है, इसका ध्यान रख लीजिएगा कि पात्रता क्या है। लाभार्थी का परिवार सिर्फ उत्तर प्रदेश का निवासी है। ये योजना देखिए सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए, बाकी किसी और राज्य के लिए नहीं है कि दूसरे राज्य के लोग भी इसका फायदा उठा सकें। ये सिर्फ यूपी के लिए है। उसके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए जिसपे लिखा हो कि उत्तर प्रदेश का निवासी है, या फिर आधार कार्ड, वोटर आईडी, टेलीफोन, बिजली का बिल, ये सब कोई प्रूफ होना चाहिए कि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। और लाभार्थी जो है, जिस परिवार में ये सुविधा दी जा रही है, उसकी वार्षिक आय अधिकतम 3 लाख रुपए, यानी 3 लाख रुपए से अगर ज़्यादा होती है तो आप इस योजना में पात्र नहीं हैं। अगर आपकी आय 3 लाख रुपए से कम है तो आप इस योजना में जरूर पात्र हैं। अब ये आय जो होती है, ये आय प्रमाण पत्र बनता है ब्लॉक से, तहसील से, वहाँ से आप बनवा सकते हैं। और किसी परिवार में अधिकतम 2 ही बच्चियों को योजना का लाभ मिलेगा। अगर आपके परिवार में 3, 4, 5 बच्चियां हैं तो सबको नहीं मिलेगा, आप किन्हीं 2 बच्चियों का लाभ ले सकते हैं। और परिवार में अधिकतम 2 बच्चे हों, यानी परिवार में अगर आपके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं
तो फिर इस योजना का आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला। जिस परिवार में 2 बच्चे हैं उसी को ये लाभ मिलेगा। और अगर किसी महिला को द्वितीय प्रसव से जुड़वा बच्चा होने पे तीसरी संतान के रूप में लड़की मिल रही है तो भी आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। ठीक है। अगर किसी परिवार ने अनाथ बालिका को गोद लिया है तो परिवार की जैविक संतानों तथा विधिक रूप से गोद ली गई संतानों को सम्मिलित करते हुए अधिकतम 2 बालिकाओं को ही इस योजना का लाभ मिलेगा। यानी अधिकतम आप इस योजना में 2 ही बालिकाओं का लाभ ले सकते हैं, चाहे वो किसी भी तरह हो। तो आप लोगों ने इसकी अर्हता समझ ली है, पात्रता समझ ली है कि कैसे कैसे होना है, इस योजना के बारे में समझ लिया है। इसमें क्या होता है कि 25,000 रुपये तक का आपको भुगतान किया जाता है, जिससे बालिकाओं की उन्नति हो सके, वो पढ़ाई लिखाई कर सके और अपना विकास कर सके। इस योजना को 6 चरण में बांटा गया है। प्रथम चरण जन्म से शुरू होता है और छठा चरण जब आप स्नातक या डिप्लोमा पर प्रवेश करा लेते हैं बालिकाओं का, तब तक चलता रहता है। तो ये योजना बहुत अच्छी है। इस योजना का सबको लाभ उठाना चाहिए। अगर आपके परिवार में बिटिया है तो ज़रूर इस योजना का लाभ उठाइए। सरकार आपकी पूरी मदद कर रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस योजना में आप सरकार का साथ दीजिए, देश का सहयोग करिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करिए। मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लेते आऊँगा और अगली वीडियो में बताऊँगा कि इसके लिए अप्लाई कैसे करते हैं। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।